Good morning, children. Today we will continue the chapter. Now we will learn about the water cycle. आज हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. ओके. द अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर. अर्थ के पास क्या होता है? अपना लिमिटेड अमाउंट होता है वाटर का. द सेम वाटर इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन इन नेचर. वही पानी क्या होता है हमारे प्रकृति में दोबारा दोबारा यूज़ किया जाता है. वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म टू बी यूज्ड रिपीटली. वाटर जो होता है वो किसी न किसी फॉर्म में रिपीट करके यूज़ किया जाता है. ड्यू टू द सन्स हीट वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस बिकम्स हॉट. सूरज की गर्मी के कारण जो वाटर होता है जो हमारे सीज का ओशियंस का वो गर्म होता रहता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. और ये क्या होता है हमारा वाटर वेपर में धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है. दिस वाटर वेपर राइसेस इनटू द एयर. और यही जो वाटर वेपर होती है ये हमारे एयर में ऊपर उड़ती रहती है. द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द सन्स हीट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. जो हमारा प्रोसेस होता है वाटर वेपर में चेंज होना सूरज की हीट के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड इवोपरेशन. इस प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं. ओके. नाउ द वाटर वेपर राइसेस हाई इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल एयर अबव. ये जो वाटर वेपर होता है ये ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में उठता रहता है, ऊपर जाता रहता है. एंड जब ये ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टिनी वाटर. तो ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद कूल एयर. जब ये ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये हमारा वाटर वेपर क्या होता है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. मतलब दीज टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. और यही जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये एक क्लाउड का रूप ले लेती हैं, मतलब बादल का रूप ले लेती हैं. द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. मीन्स ये जो प्रोसेस होता है हमारा वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होना किसके द्वारा? कूलिंग के द्वारा. मतलब जब हमारी ठंडी हवा के कांटेक्ट में हमारी वाटर वेपर आती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं. ओके. द क्लाउड्स विच आर फॉर्म्ड मूव फर्दर इनटू कूल्ड एयर. ये जो क्लाउड्स होते हैं ये हमारे कूल्ड एयर में मूव करते रहते हैं, मतलब ठंडी हवा में. द वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड द क्लाउड्स बिकम बिगर इन साइज. और जैसे जैसे हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें ज़्यादा होते जाते हैं बादल में, इनका साइज़ बड़ा हो जाता है. फाइनली द वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम सो बिग द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड देम एंड दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन. मीन्स जैसे जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते जाते हैं, मीन्स क्लाउड बड़ा होता जाता है, तो वो जो क्लाउड होता है वो उस वाटर ड्रॉपलेट्स को, इतनी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाता, मतलब नहीं रख पाता. सो वो पानी हमारा रेन के द्वारा फिर से पृथ्वी पर गिर जाता है, पृथ्वी पर वापस आ जाता है. किसके रूप में? रेन के रूप में, मतलब बरसात के रूप में. इन वेरी कोल्ड एरियाज द वाटर इन द कोल्ड फ्रीजेस. मीन्स जब बहुत यही वाटर जो हमारा कोल्ड एरियाज में होता है तो वहाँ पे क्लाउडेड क्या होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं. एंड देन कम्स एज अ स्मॉल पीसेस ऑफ आइस कॉल्ड स्नो. और ये छोटे छोटे आइस के पीस के रूप में नीचे गिरने लगते हैं. दैट पीसेस इज कॉल्ड स्नो. इन पीसेस को हम लोग स्नो बोलते हैं. ओके. वाटर इन द फॉर्म ऑफ द रेन और स्नो फॉल बैक ऑन टू द लैंड एंड इन टू द सीज एंड ओशियंस. तो वाटर जो होता है वो हमारा फिर से रेन के द्वारा, स्नो के द्वारा वापस आ जाता है. किस में? सीज में और ओशियंस में. ओके. सीज मीन्स समुद्र में और ओशियन से, समुद्र से ही ये गर्म होके ऊपर चला था वाटर स्टीम के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा. ओके. वाटर वेपर से क्लाउड्स में, क्लाउड्स से फिर से आपका वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आ जाता है. ओके. देयर आर अ फिगर ऑफ वाटर साइकिल. सो एवरीबडी ड्रॉ द वाटर साइकिल इन योर नोटबुक.
Now, today's your homework is watch the video and read the chapter.